21 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 10:30 या 11 बजे के आसपास में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक फ्लाइट आके रुकती है KAM काम एयरलाइंस की फ्लाइट जो काबुल से आई हुई थी। उसका नंबर था RQ44401। ये फ्लाइट काबुल से आई हुई थी और फ्लाइट जो लैंड करती है, लैंड करने के बाद वो अपने स्थान पे जहाँ पे फ्लाइट लगाते हैं वहाँ पे जो ला रहे थे, फ्लाइट लाने के बाद यात्रियों के विमान से उतरने की जो सुविधा प्रदान की जा रही थी, सब कुछ लाए जा रहे थे, वो अभी फ्लाइट बंद ही था। लेकिन CISF की एक टीम जो होती है, वहाँ पे एक स्टाफ की नज़र उस फ्लाइट के नीचे एक बच्चा, लगभग 13 या 14 साल का बच्चा टहल रहा था, तो उसकी नज़र उस पर पहुँच जाती है CISF वाले की। वो वहाँ पहुँच के उस बच्चे से पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो। उसे लगा कि ये कोई फ्लाइट से आया है, कहीं से और आया है, और ये फ्लाइट नीचे क्या कर रहा है। वो एक कुर्ता पैजामा पहने हुआ था। उसकी बातें जो समझ में नहीं आ रही थी, जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, कहाँ से तुम आए हो, उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। और बातें जो समझ में नहीं आ रही थी तो पुलिस वालों को, CISF की टीम को शक हो जाता है कि हो ना हो ये कुछ गलत आदमी हो सकता है। 13 साल का या 14 साल का बच्चा, ऐसा होता है दुनिया में, हम लोगों ने देखा, ऐसा हुआ है। अब इस बात को लेके सीनियर अधिकारियों के पास बात पहुंचती है, वहां के जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के पास बात पहुंचती है कि कहां से क्या आया है, क्या नहीं आया है। तो उसको, बच्चे को बिठाया जाता है और बिठा के जब पूछा जाता है, उसकी आवाज जो लगती है, तब पता चलता है कि ये अफगानिस्तान का लड़का है। उसकी आवाज से थोड़ा पता चल रहा था। AI की मदद से उसकी आवाज को तोड़ा जाता है और ये चीज पता चलता है कि वो बच्चा अफगानिस्तान से आया है, लेकिन प्लेन से नहीं आया है। प्लेन से आया है लेकिन प्लेन में बैठ के नहीं आया है। जी हाँ, वो प्लेन में बैठ के नहीं आया है, वो प्लेन के नीचे पहियों का जो लैंडिंग गियर होता है उसमें बैठ के वो अफगानिस्तान से इंडिया आया है दिल्ली एयरपोर्ट पे। लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके, 40,000 फीट की ऊंचाई तय करके, उसके बाद -50 डिग्री टेम्परेचर का झेल के वो बच्चा दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये मामला जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल हुई, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, और अफगानिस्तान में तो ऑफ कोर्स वहां भी पूरे एक चर्चा का विषय बन गया है। ये बात अभी सोशल मीडिया पे छाई। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अफगानिस्तान और दिल्ली का मामला है। एक 13 साल के या 14 साल के बच्चे की कहानी है। लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले एक वही आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी कहानी देखें, तब समझ में आएगा। तो ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी है। मैं कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, 1947 से लेकर अभी वर्तमान तक लगभग 132 से 133 ऐसा घटना घटा है कि जो कुछ लोग जो है वो प्लेन में सफर नहीं किए हैं, लेकिन दूसरे देश पहुंच गए हैं। बात पानी के जहाज की भी नहीं हो रही है, बोट की भी नहीं हो रही है, शिप की भी नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग जो पहुंचे हैं प्लेन से ही पहुंचे हैं, लेकिन प्लेन में बैठ कर नहीं पहुंचे हैं। प्लेन के जो नीचे पहिया होता है, लैंडिंग गियर होता है, आगे और 2 पीछे, उसमें बैठ के पहुंचे हैं। तो एक तो है, आपको मैं बताता हूँ 1947 का से लेकर ये अभी वर्तमान तक की बात बता रहा हूँ। लेकिन एक अपने के देश की भी एक घटना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले ये कहानी सुन लीजिए। ये कहानी है 1996 की। 1996 में पंजाब के गुरदासपुर करके कोई जगह है, वहाँ के 2 भाई रहते थे। एक भाई का नाम प्रदीप सैनी और दूसरे का नाम विजय सैनी। दोनों भाई 1996 में, आपको पता होगा, कुछ अफगानिस्तान को लेकर कुछ ये हुआ था, कुछ मैटर हुआ था। उस समय इन लोगों का नाम उससे जो ऑपरेशन मोरिस्तान समथिंग करके था, तो उस समय इसका नाम जोड़ा जा रहा था दोनों भाइयों का। तो ये दोनों भाई के दरवाजे पे जब पुलिस पहुंचते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर देश छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उनके पास ना वीजा था ना पासपोर्ट था। फिर एक दलाल की मदद लेते हैं, लेकिन दलाल पैसा खा कर भी गलत कर देता है। लेकिन कुछ आइडिया उसको दे दिया जाता है कि तुमको लगेज बॉक्स में हम तुमको डाल के, उसका जाने का मन था अमेरिका चाहे लेता, तो तुमको लगेज बॉक्स में भिजवा देंगे। लेकिन वो दलाल धोखा दे देता है। तो ये फिर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली जाके, उस समय 1996 की मैं बात बता रहा हूँ, ये 10 दिन रेकी करता है उस जगह की। फिर उस समय जाके एक दिन अचानक ही, अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में जाके वो एक फ्लाइट के नजदीक जाके उसके अंदर में कोशिश करता है लगेज बॉक्स में घुसने की, लेकिन वहां मौका नहीं मिलता। तो फिर वो दोनों भाई 2 लैंडिंग गियर के बीच में जाके छुप जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। वो लोग 10 घंटे का सफर किए थे, लगभग 6-7 हजार किलोमीटर का सफर करके वो पहुंचे थे लंदन की फ्लाइट में उन्होंने बैठा था, वो लोग बैठे हुए थे। तो वहां पहुंचते हैं और 2 भाई में से अफसोस की बात है, एक भाई तो पहुंच जाता है, लेकिन एक भाई की मृत्यु प्लेन में ही हो चुकी थी, प्लेन के अंदर ही हो चुकी थी, नीचे वाले हिस्से में। और वो एयरपोर्ट से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर पीछे गिर गया था, तो उसकी डेड बॉडी मिली थी। एक घटना ये हुई। और अभी आपको याद होगा 21 सितंबर 2025 की बात है। 21 सितंबर 2025 को जब अफगानिस्तान के तालिबानियों ने जब हमला कर दिया था,
तालिबानियों के हमले से वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भाग जाते हैं अशरफ गानी देश छोड़ के। उसके बाद है कि वहाँ के जो अफगानिस्तानी लोग हैं जो हमला किए थे, तो उन्होंने बैन लगा दिया कि कोई फ्लाइट नहीं रुकेगी, कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। कुछ फ्लाइटों को उन्होंने अनुमति दी कि सेना की फ्लाइट रहेगी, सेना की फ्लाइट जाएगी, और कुछ देश जो होते हैं जैसे भारत फ्लाइट को उन्होंने अनुमति दी थी। और वहाँ पे लोकल लोग बाहरी लोग वहाँ से देश छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लोकल लोग नहीं जा सकते हैं, ऐसी कुछ करके निकले थे। तो वहाँ से उस समय आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग देश छोड़ के भागना स्टार्ट किए थे। तो देश छोड़ के भागने के क्रम में फ्लाइट में तो अंदर भर गए थे, और भरने के बाद है कि कुछ लोग पंखी पर बैठ जाते, कुछ लोग ऊपर बैठ जाते, कुछ लोग पकड़ कुछ लोग अंदर में लैंडिंग गियर में, ऐसा करके हुआ था। तो उसमें जब फ्लाइट के ऊपर बैठे हुए थे तो फ्लाइट उड़ने के बाद बहुत सारे लोग प्लेन से ऊपर नीचे गिर गए और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसी घटनाएं लगभग पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक लगभग 133-34 घटनाएं, जिसमें से 70 से 80% लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और भारत के जो प्रदीप सैनी थे वो बच गए थे, उनके भाई विजय सैनी गुजर चुके थे। लेकिन अभी जो ताजा मामला जो सुर्खियों में बना हुआ है, ये मामला है आपको अफगानिस्तान का एक लड़का। तो इसके कहानी की शुरुआत किस यूं होती है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। एक लड़का जिसका नाम नहीं बताना है क्योंकि 2 देशों की बात है और वो 13-14 साल का लड़का है, तो इसके बारे में सरकार ने डिस्क्लोज करने से मना किया है। तो वो लड़का रहने वाला होता है अफगानिस्तान के कुंदूर शहर का। उस लड़के को ईरान घूमने का काफी शौक था, वो सोच रहा था कि ईरान जाओ। तो उसके गांव से कुछ लोग जो है तो ईरान निकलते हैं, जहाँ से गांव होता है। तो वो लड़का उस लोगों के साथ हो जाता है, और साथ होके जैसे जैसे वो बस में चढ़ रहे थे बस में बैठता है, जैसे जैसे वो टैक्सी में बैठता है टैक्सी में बैठता है, और वो एयरपोर्ट के पास आता है। एयरपोर्ट के पास आने के बाद कुछ लोग जो एयरपोर्ट के अंदर घुस रहे थे वो साथ साथ ही घुस जाता है, लेकिन उसकी कोई जांच पड़ताल से बड़ी जांच नहीं होती। उसके पास ना पासपोर्ट था ना वीजा था, तो वो कैसे घुसा, किस तरह से घुसा, इसका पता नहीं। लेकिन वो फ्लाइट में घुसने के लिए एक चीज होता है कि पासपोर्ट वीजा की जो बहुत जरूरत होती है, तो शायद उसमें नहीं बैठ पाया, लेकिन वो इस जगह पे पहुंचता है जहां पे फ्लाइट लगी हुई थी। तो उससे सब फ्लाइट के जो है एक ही चीज लग रहा था कि सारा का सारा फ्लाइट ईरान ही जाता होगा। इस बात की जानकारी 13-14 साल का इसकी जानकारी थी नहीं, तो वो सोच रहा था कि सारा का सारा फ्लाइट जो एयरपोर्ट से वो वहीं जाता होगा, ईरान जाता होगा। उसके बाद ये वहां पर कुछ देर ठहरा रहा, लेकिन वो कुछ लोग जो बैठे उसे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये चिल्लाने वाला होता है, जैसे टैक्सी हो गया भाई यहाँ चलो, दिल्ली चलो, ये चलो, वहाँ चलो, इस तरह का, तो वहाँ चिल्लाने वाला था नहीं। तो एक फ्लाइट लगी हुई, तो वो फ्लाइट जो थी काम एयरलाइंस की थी, KAM काबुल QRQ 44401, ये फ्लाइट का नंबर था। उसमें जाके वो देखता है कि दरवाजा जब खुला हुआ ऊपर से, लेकिन बैठने का सुविधा नहीं था, तो वो प्लेन के नीचे चला जाता है, और प्लेन के नीचे जाके वो जो लैंडिंग गियर होता है, तो लैंडिंग गियर के पास वहाँ पे खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद उसमें वो बैठ जाता है और अंदर घुस जाता है, क्योंकि उतना उसमें जगह होता है कि 1-2 आदमी सफर आराम से कर सके। छोटा छोटा बच्चा तो एक आदमी, 2 आदमी, और बड़ा आदमी तो 2 आदमी सफर कर सकता है, इस तरह का होता है उसमें। तो वो चला जाता है अंदर, और वो कुछ देर बाद वो फ्लाइट वहां से टेक ऑफ करती है, लगभग वहाँ के समय के अनुसार से लगभग 8:30 बजे के आसपास में, क्योंकि यहाँ और वहाँ के समय, इंडिया और काबुल के समय जो होता है, अफगानिस्तान का समय 1 घंटे का फर्क है, 1 घंटे अभी पहले चल रहा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे बैठ जाता है, वो फ्लाइट वहाँ से उड़ती है, और फ्लाइट उड़ने के बाद वो चली आती दिल्ली। सफर लगभग 1026 किलोमीटर का सफर। फ्लाइट की जो ऊंचाई होती है, उड़ने की ऊंचाई लगभग आपको होती है 30,000 से 40,000 फीट के आसपास में। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंचते हैं, वहाँ का टेम्परेचर जो है काफी कम हो जाता है, वहाँ ठंडा लगने लगता है। अब ठंड लगने का -50 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पहुंच जाता है। उसके बाद लगभग 1 से सवा घंटे का 1.5 घंटे का सफर, 90 मिनट का सफर वो बच्चा तय करता है, और उस प्लेन से यहाँ आता है। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ से पहुंच जाता है और जिंदा बच चला आता है यहाँ पे। इस बात को लेके जब यहाँ के इंडिया जब पहुंचता है एयरपोर्ट के पास, तो CISF की टीम की नजर पड़ती है, क्योंकि अभी फ्लाइट खुला भी नहीं था, पैसेंजर बाहर आ भी नहीं रहते, और लेकिन फ्लाइट का जो लैंडिंग गियर होता है उससे बच्चा नीचे निकल के घूम रहा था। उसे ये चीज समझ में नहीं आता वो कहाँ पहुंच गई, क्योंकि वो ईरान जाना चाहता था, ईरान कभी उसने देखा नहीं था, लेकिन वो इंडिया पहुंच जाता, उसे ये भी चीज समझ में नहीं आती कहाँ से कैसे पहुंच गया वो। कुर्ता पैजामा पहने पुलिस की टीम आती है, सीनियर अधिकारी आते हैं, इन्फॉर्म किया जाता है, उसको लेके जाया जाता है। पहले तो लोग घबरा चुके थे कि ये सिक्योरिटी का मामला है, कुछ हो सकता है, लेकिन उसको जब लेके जाया जाता है तो उससे पूछताछ किया जाता है। क्वेश्चन जब पूछताछ किया जाता है, और फ्लाइट के जहाँ बैठ के आया था तो उस जगह को भी चेक किया जाता है। तो उसमें एक लाल कलर का स्पीकर रखा हुआ था, वो स्पीकर को सुनते सुनते शायद आ रहा था। वो स्पीकर उसका होता है, किसी के पास होता है कि गाना वाना सुनने का शौकीन हो, तो उस तरह का रखा हुआ था। लेकिन ये सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, और सिक्योरिटी के मामले को लेकर मतलब पूछताछ की जाती है, अच्छे से पूछताछ की जाती है। लेकिन जो जवाब वो पहले दिया था, पहले तो उसकी भाषा नहीं समझ में आ रही थी। इसके बाद है कि कुछ लोगों को बुलाया जाता है AI की मदद से, और जो उस लेवल के आदमी होते हैं जिनको जानकारी होती है, उससे जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है ये लड़का अफगानिस्तान का है, काबुल कुंदूर शहर का है, काबुल एयरपोर्ट से उसने चढ़ाई की है, और वो ईरान जाना चाहता था। ये सारी बातें उसे समझ में आएगी।
लेकिन फिर भी सिक्योरिटी का मामला है और सिक्योरिटी के मामले को लेकर उससे अच्छे से जब पूछताछ करती है, जिसका बार बार जवाब एक ही आ रहा था, चाहे वो जूनियर अधिकारी पूछे, चाहे सीनियर अधिकारी पूछे, चाहे कोई भी पूछे, तो वो एक ही जवाब होने के कारण पुलिस वालों को लगता है, सिक्योरिटी एजेंसी को लगता है कि ये सही बोल रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। तो पुलिस वाले उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और एक्शन लेने का मतलब है कि फिर भी एक बात होता है कि ये गलत तरीके से तो आया है, लेकिन अगर इस पर एक्शन लिया जाए, 11-12 साल का बच्चा वो गलती से यहाँ चला आया, वो जाना चाहता था ईरान, और जब पूछा जाता तो ईरान क्यों घूमना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे, तो वो कहता था मुझे लालच है ईरान देखने का, मैं घूमना चाहता था ईरान में क्या होता है। फिर भी इस बच्चे की हिम्मत को एक सलाम करते हैं। तो उस बच्चे का जो है ज्यादा उससे कुछ पूछताछ नहीं किया जाता, जो पूछना था पूछ लिया जाता है, लेकिन उसे जेल में निकाला जाता है। अगर उस पर केस मुकदमा हो जाता तो वो जेल में सड़ जाता, उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तो यहाँ के जो सरकार होते हैं और वहाँ के सरकार एक दूसरे से बात किया जाता है और उसके बाद है कि वहाँ पे फोन करके जब पूछा जाता है कि इस बच्चे के बारे में, तो उसके घर तक बात पहुंच जाती है। पहले काबुल एयरपोर्ट में फोन किया जाता है, फिर जहाँ एड्रेस बताया था उस एड्रेस में वहाँ के थाने में और वहाँ के गांव से संपर्क किया जाता है। तो घर वाले तो अलग ही परेशान, गांव के लोग जो हैं इतने परेशान है कि उसको ढूंढा जा रहा है, वो यहाँ है नहीं, वो इंडिया पहुंच गया, इस तरीके से। तो ये बात वहाँ भी चर्चा का विषय बना हुआ और यहाँ का चर्चा का विषय बना हुआ। तो उसी दिन शाम को उसी फ्लाइट से लगभग जो फ्लाइट काम एयरलाइंस की जो काबुल RQ4402 आने वाला फ्लाइट, 02 जो जाने वाला फ्लाइट था, उसी फ्लाइट से लगभग 4-4:30 के आसपास में वो फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरती है और उसको वापस भेज दिया जाता है। ये जो मामला निकल के आया तो पूरे प्रदेश में हल्ला का एकदम चर्चा का विषय बना हुआ, हल्ला हो रहा है इसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसी घटना घटी। तो एक सोचने वाली, एक रोंगटे खड़े करने वाली बात है। ऊंचाई आप देखते होंगे, ऊपर से जो प्लेन उड़ता है तो उसकी ऊंचाई क्या रहती है, ऊंचाई देख के डर लगता है। और जो प्लेन में बैठे हुए होंगे उनको तो फिर चींटी, मैं भी प्लेन में बैठा हूँ तो वो चींटी की तरह लगते हैं। चींटी क्या, कुछ पता ही नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो है कि नहीं है। जो हम लोग जो देख लेते हैं प्लेन को कि हाँ उस ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो वो उससे आपको नजर कुछ पड़ जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन उड़ती है, वो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो अपनी जान जोखिम में डाल के वो यहाँ तक पहुंचा। वो जाना चाहता था ईरान, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचा। तो ऐसा ही मामला अभी तक आजादी से लेके अभी तक लगभग 132-133 मामले, जिसमें एक इंडिया का सबसे फेमस मामला, जिसका मैंने कहानी आपको सुनाया, प्रदीप सैनी और विजय सैनी के बारे में। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये भी कहानी काफी दर्दनाक कहानी है, जो 2 भाई वहां से निकले थे, लेकिन एक भाई की मौत हो जाती है। तो इस तरह के जो मामले अभी तक हुए हैं उसमें लगभग 70% लोगों की जान जा चुकी है, 20% लोग बचे हुए हैं, 20 से 30% लोग बचे हुए हैं, जिसमें से भी बहुत लोगों को गंभीर बीमारी हो चुकी है। इस तरह की बीमारी हो जाती है जिसे पता नहीं चलता कि किस तरह की बीमारी हुई है, जो ऊपर में इतना समय बिता के आया हूँ। ये घटना सोशल मीडिया पे काफी वायरल है और ये कहानी आपको कैसी लगी इस बारे में जरूर बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।